हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार, आजकल बिल्कुल भी नहीं पता कि अपनों के बीच में कौन कैसा भेड़िया छुपा बैठा है। मैं बात कर रही हूँ मेरठ में जो हत्याकांड हुआ है ना, उसकी। तो यार देखो, जब अपने ही इस हद तक गिर जाएंगे तो गैरों से तो क्या ही उम्मीद रखनी। वो कपल जो कि लव मैरिज की थी उन्होंने, और आज मतलब कि इस घटना को उस औरत ने अंजाम दिया है। औरतें देखो ऐसी भी होती है। औरत क्या, औरत ही कहलाने का हक हक नहीं होता ऐसी औरतों को, तो जिन्होंने मतलब कि एक अच्छा खासा परिवार, अच्छे खासे लड़के का नाश करके रख दिया। और आपने देख ही ली होगी, हर जगह ये न्यूज़ फैली हुई है, हर जगह। सच में दिमाग इतना ज़्यादा परेशान रहता है ना कि ऐसे लोग हैं हमारे समाज में कि कैसे मतलब इस दरिंदगी पर लोग उतर आते हैं। अपनी मर्जी से शादी करना, और फिर तुम अपना अफेयर चलाकर। और नेवी में लड़का जो है वो जॉब करता था, और मार कर उसके मतलब कि 15-20 टुकड़े करके और एक ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट से चुनवा दिया। कि मतलब कि ये तो कोई हैवान ही कर सकता है इतना बड़ा काम भाई, क्योंकि आम इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। मतलब कि दिल दहला देने वाली बात है ये तो, कि जिस इंसान के साथ तो इतने साल रह रही है, और कैसे मतलब कि मिलकर उसने ये सब किया है। अब उसके माँ बाप कह रहे हैं, उसके अगेंस्ट हैं कि हाँ, उसके माँ बाप यानी कि लड़की के माँ बाप ने भी फांसी की मांग की है कि हमारी बेटी को फांसी होनी चाहिए। हमारा दामाद बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। पर जो कि लड़के की बहन है, उसने साफ साफ कहा है कि मेरा भाई लंदन में था और वहाँ पर नेवी में जॉब करता था। मतलब कि इनको घर दिलवाया लड़के के परिवार वालों को, उनका सब कुछ किया, उन्होंने टोटली सब कुछ किया कि वो मिले हुए हैं। उन्होंने तो सबके लिए फांसी की मांग की है कि सबको फांसी होनी चाहिए। पर देखो, नेबर्स जो हैं, पड़ोसी, वो उनको झूठ बोलकर क्या मिलेगा। उनके एक नेबर ने भी ये बात बोली है कि हाँ, जब लड़की की माँ लड़की के साथ यहाँ पर आती थी तो वो बहुत ही गलत गलत गालियाँ भद्दे तरीके से बोलकर जाती थी, गालियाँ देती थी। पड़ोसी होने के नाते हमने भी कई बार समझाया, धमकाया उसको कि यहाँ से निकलो, यहाँ पर ये चीज़ें मत करो, लेकिन वो नहीं समझती थी। देखो, पड़ोसी को इतना पता ही रहता है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या कुछ हो रहा है। पर उन्होंने अपनी बात रखी है वहाँ पर फिर भी अब वो इतने ज़्यादा महान बन रहे हैं। हमें नहीं पता, ऊपर वाले को पता है कि क्या कुछ है, या उनको पता है। लेकिन जो है पड़ोसी, वो झूठ नहीं बोलेंगे। उनको झूठ बोलकर देखो मिलेगा क्या है। जब उन्होंने बोला कि हमने बहुत बार उनको धमकाया है कि जब वो यहाँ पर गंदे तरीके से भद्दा व्यवहार कर कर जाती थी, बहुत ही गंदी गालियाँ बोल कर जाती थी, इसलिए कह रहे हैं कि देखो, आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता भाई। वो तो उसकी अपनी पत्नी थी। कैसे लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो सामने वाले इंसान का इतने बुरे तरीके से कत्ल कर देते हैं। सच में रोंगटे खड़े होते हैं ऐसा कुछ सुनकर भी। और जब से मतलब कि मैंने ये न्यूज़ देखी है ना, जब से मतलब ये कांड हुआ है और ये न्यूज़ मैंने देखी है, सच में हो, मैं वही न्यूज़ नॉन स्टॉप देखती हूँ। जब भी मेरे आगे आ जाती है वो ही लड़का, हल्की सी एज का लड़का, कि क्या मतलब कि माँ भी क्या कहती होगी उसकी कि क्या वो मेरे से भी ज़्यादा प्यारी हो गई थी। यही होता है भाई, क्या माँ बाप से भी ज़्यादा प्यारी हो जाती है। क्योंकि वो लड़का माँ बाप के साथ नहीं रहकर उस लड़की के साथ अलग रह रहा था। माँ बाप, अपना घर परिवार छोड़ दिया था उस लड़की के लिए उसने। पर वो लड़की दिख रही है भाई शातिर पूरे तरीके से। लेकिन ऐसे लोगों का देखो होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं आजकल, बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो रहे हैं, लेकिन एंड में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। लेकिन अगर इनको साथ के साथ इतनी कड़ी सज़ा दी जाए ना, तो शायद ये दरिंदगी हमारे देश में से ख़त्म हो। लेकिन ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं किया जा सकता। मेरी मतलब कि ये हो रहा है कि कैसे करके उसकी रूह तक नहीं कांपी कि इतने साल तो उस बंदे के साथ रही है, फिर भी कैसे
इस घटना को अंजाम दे दिया। एक बार भी उसकी रूह नहीं कांपी। अफेयर के चलते ज़्यादा चीज़ें हो रही है। ये अफेयर में हो जाता है कि हाँ लड़का लड़की के, लड़की लड़के के, पर ये इतनी घिनौनी हरकत पर उतर आते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि भाई जब खुद की मर्ज़ी से तूने शादी की, फिर भी गैर आदमी की ज़रूरत पड़ गई, तो वो प्यार नहीं होता। प्यार नहीं होता वो, क्योंकि उस इंसान ने उसके लिए अपना घर परिवार, माँ बाप सब कुछ छोड़ दिया था, और तूने उससे उसकी ज़िंदगी ही छीन ली। नेवी में लड़का जॉब करता था, इतनी अच्छी सैलरी थी, इतना अच्छा कमाता था वो, मतलब कि पूरी ज़िंदगी उसके माँ बाप मतलब कि कैसे जिएंगे। देखो रिश्ते नहीं तोड़े जाते। बेशक वो अपने माँ बाप से अलग हो गया, लेकिन बातचीत उनकी होती थी। वो लड़की इतनी मतलब शातिर थी कि वो बाहर रह रहे थे, माँ बाप कह रहे, बहन कह रहे, उसके खुद के मम्मी पापा कह रहे हैं कि हमें लगा कि हमारी उस लड़के से बात हो रही है, जबकि उसने इसको मार दिया था। और बातें ये चैटिंग पर खुद कर रही थी, लेकिन घर वाले सोच रहे थे कि वो ही मैसेज कर रहा है। कि ऐसी औरतों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। यहाँ तो ना सच्ची में रूह सी कांप उठती है। अगर कुछ भी मतलब कि गलत सुन लेते हैं, और गलत करने का तो किसी के साथ सोच ही नहीं सकते। सच्ची कह रही हूँ, मुझे पता है, मेरे महादेव जी को पता है। कोई अगर इतनी सी भी घटना हो जाए ना, मतलब कि ये हो जाता है कि रातों को नींद नहीं आती, इतना हो जाता है। पर लेकिन लोग पता नहीं कैसे इस हैवानियत पर उतर आते हैं। शर्म नाम की लोगों के अंदर चीज़ ही नहीं रही है। अपने ही अपनों के दुश्मन बने बैठे हैं। जब अपने ही ऐसा करेंगे तो परायों से तो क्या ही उम्मीद करनी। पराये तो हैं ही पराये। लेकिन आजकल परायों से डर नहीं लगता, अपनों से डर लगता है। अब पता नहीं कौन किस चीज़ में क्या फेस लेकर अपना बैठा हो। इस फेस के पीछे दूसरा जो मुखौटा होता है ना, वो नहीं पता किसी को क्या है। सामने लगेंगे अपने हैं, लेकिन अपना कोई भी नहीं है। इसलिए सोच समझ कर चलना चाहिए। ना तो किसी से इतना ज़्यादा प्यार रखो, ना इतना ज़्यादा दूर रहो किसी से। बस इस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो। बस ज़्यादा लगाव किसी से लगाना अच्छा नहीं है, खुद के लिए ही हानिकारक है वो। बस मैं इतना ही कहूँगी। कोई अपना नहीं है आज के टाइम में, कोई भी नहीं है। जीवन साथी, जीवन भर का साथ निभाने वाले, कस्में खाकर, वादे, अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे वचन लेते हैं, और एंड में एक दूसरे की ज़िंदगी ही तबाह कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से सावधान रहिए, मत कीजिए। किसी के साथ ऐसा मत किए। बस उस लड़की ने, लड़की क्या, लड़की कहते भी ऐसी लड़कियों को तो शर्म आती है। पता नहीं कैसे उनका जन्म होता है, कैसे उनकी परवरिश हुई है, कैसे क्या हुआ है कि वो एक हैवानियत का रूप ले लेती हैं, एक शैतान बन जाती है, राक्षस। बहुत ही बुरा किया है उस मासूम के साथ। भाई क्या बिगाड़ा था उसने। पर यहाँ पर मैं एंड में सिर्फ यही कहूँगी कि प्लीज़ अपनों से सावधान रहिए। ये अपने ही करते हैं, हर फसाद की जड़ ये अपने ही होते हैं। अपनों से बस सावधान रहना चाहिए। ज़िंदगी ख़त्म कर दी उस मासूम की, उस अपने ने।